राम राम मित्रों, एक चोट 10 का नोट लेकर आ जाते हैं दुकान पे। दुकान वाले अंकल जी से बोलते 10 हैं, रुपए का बिस्कुट कितने का है जी? और भाई साहब फिर अपन नहा धोकर सफर खोलकर चल देते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। और भाई साहब ये काम अपना रोज का है तो इसको तो अपन कभी नहीं छोड़ सकते। और भाई साहब फिर मंदिर आने के बाद प्रभु के दर्शन करने लगते हैं। आप भी प्रभु के दर्शन कर लो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो। और फिर छोटे महादेव के दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं घर के लिए। और भाई साहब आप लोगों से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, भाई साहब आप कुछ करो या ना करो लेकिन सुबह सुबह नहा धोकर प्रभु के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। और भाई साहब आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। और भाई साहब 4 पहिया वाहन पर सवार होकर निकल जाते हैं खेत पर। और भाई साहब तमरीसों खेत के रास्ता की स्थिति तो इतनी खराब है कि कछु पूछो ही मत। तमरीसों भाई साहब देख लो ट्रैक्टर ही आगे से उठ जा रहा है। और भाई साहब फट जैसे तैसे खेत पे आ जाते हैं। और भाई साहब ट्रैक्टर के द्वारा खेत की सफाई करने लगते हैं। और भाई साहब इन्हें काम से कोई मतलब नहीं है जी, अपनी लोग ऐसा बात करने में व्यस्त हैं। और जो भाई साहब की अपनी सेटिंग से लड़ाई हो जाती है जो पूरे खेत में आग लगा देते हैं और पूरे खेत में धुआं धुआं कर देते हैं। कुछ समय टाइम पास करने के बाद शाम हो जाती है। और गांव में शाम का नजारा देखने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। खेत से वापस लौटने के बाद चले जाते हैं हिसाड़ माता रानी की झांकी देखने के लिए। और भाई साहब अपनी हिसाड़ में माता रानी की 100 सुंदर एक झांकी लगाई गई है। और भाई साहब नवरात्र जो दरअसल हिसाड़ में देखने के लिए मिलता है उसकी तो भाई साहब बात ही अलग है। और भाई साहब फिर अपन झांकियां देखने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। तो भाई साहब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।